एडोल्फ हिटलर। आज बात करते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर खुद की तुलना कभी किसी और के साथ ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। ये बात एडोल्फ हिटलर ने कही थी। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष के अवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वे नेशनल सोशलिस्ट आर्यर पार्टी नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपनी ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्होंने कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर की कुल 13 महीने में कैद में रखा गया। यहीं जेल में हिटलर अपनी पुस्तक मीन कैंप मेरा संघर्ष लिखी। हिटलर ने अपनी ये आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों को गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मन भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930-32 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति का चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई रोक नहीं सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया व यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मनी जात को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों का अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हिटलर के माता पिता मदर क्लारा, हिटलर के फादर एलोइस। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। उसके बाद उसने 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की हार के यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा, यहूदी
जर्मनी के लिए अभिशाप है। इसी नफरत के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई थी। सन 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिससे वो असफल रहा और 5 साल की सजा हुई, जेल खाने में डाल दिया गया। इसी दौरान उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर की आत्महत्या। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। इसी विस्तारवाद में हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया और ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी, जिसके कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ। हिटलर लीडरशिप। 1941 तक नाजी सेनाओं यूरोप पर बहुत कब्जा कर लिया था। चूँकि हिटलर सभी से पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले रहा था, इसलिए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसकी सेना को हरा दिया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार हिटलर का